हम आत्म शांति मांग रहे हैं प्रभु से। क्या मांग रहे हैं? मतलब स्थिरता। मेरे दिलो दिमाग में मेरी बुद्धि स्थिर नहीं है, अंदर कुछ है यहाँ कुछ, मतलब नशा करने से या नशा की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत सारी उथल पुथल मच गई है, अस्त व्यस्त फैल गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मतलब गुंजल है सुंजल है, और मैं बेचैन हूँ। इधर जाऊँ उधर जाऊँ, इसको कहूँ उसको कहूँ, उससे बोलूँ, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, नशा छोड़ दूँ नशा नहीं छोड़ूँ, कम करके छोड़ दूँ, मैं घर जगह बदल दूँ, माहौल बदल दूँ, नशा बदल दूँ। मतलब किसी चीज़ पे मैं तो कहना का चाह रहा है कि मैं लोगों में बचपन से ऐसा हूँ कि मैं एक चीज़ पे स्थिर नहीं रहा हूँ कभी भी। मैं लग करके किसी कंपनी में जॉब नहीं कर पाया, 6 महीने करी, साल करी, चेंज कर दिया। मैं किसी कदम में गया, कुछ दिन गया, दोस्त बदले, घर बदले, कपड़े बदले, लोग बदले, बोलने का तरीका, मतलब बहुत सारी चीजें बदल, हर चीज बदल के देख ली मैंने। हर चीज में मेरे को संतुष्टि सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। हाल के मैं घूमता फिरता नशे में आ गया। कहाँ गया? और जब मैंने पहली बार नशा करा तो मुझे ऐसा लगा यही राइट चॉइस दे दी है, और जब मैं इसी के लिए घूम रहा था। जब मैंने पहला पैक पहला पैक जब पहली बार नशा लिया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यही तो ढूंढ रहा था मैं, जो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है। मैं इंजॉय कर लेता हूँ, मैं मजे ले लेता हूँ। मुझे किसी बॉस से बात करनी हो, किसी अफसर से बात करनी हो, मैं 2 पैक लगाऊं, मैं इंग्लिश में बातें करता हूँ। मतलब मेरे को नाश्ते में शर्म आती है। क्या हुआ? मैंने शराब पी, मेरे अंदर खुलापन आ गया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आ गया। किसी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, मेरा हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन 2 पैक लगा लिए, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा अपने बचपन में हम सबसे आगे रहते थे हीरो बन के। वो भाई का छत पे चढ़ जाएगा, हाँ चढ़ जाऊंगा, तू क्या नहर पार कर देगा, हाँ कर दूंगा। समझ रहा मेरी बात को? लेकिन धीरे 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 हमारे सामने ऐसा कुछ हो गया कि हम धीरे धीरे दबते चले गए, मायूस हो गए, निराश हो गए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो गए, आत्मविश्वास की कमी आ गई, शर्म आने लगी, डर उसके अंदर झिझक हो गई। समझ रहा मेरी बात को? और नशा मिलते ही मैं एकदम से सुपरमैन बन गया, हीरो बन गया। मैं ख्यालों में खोने लगा, सपनों के विशाल रूप में चला गया। मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यही तो है जो मेरे अंदर टॉनिक, एक पावर, एक एनर्जी जिसकी मुझे तलाश। आपका अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, जितने भी लोग आप नशा करते रहे हैं, पहली बार में जब आपने नशा कराया, दूसरी बार में करा, तो आपको ऐसा लगता है कि यही कुछ ऐसी चीज मिली, अनोखी जादू वाली चीज जिसकी मुझे तलाश। लेकिन हकीकत ये थी कि मैंने इसको अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, नशे को अपना पावर मान लिया, और मुझे ये लग रहा कि यही सब कुछ है। इसके दम पे मैं काम कर लेता हूँ, इसके दम पे मैं नाच लेता हूँ, इसके दम पे मैं गा लेता हूँ, इसके दम पे मैं सारी चीजें वगैरह वगैरह वगैरह। समझ रहा मेरी बात को? और तो भसूड़ी हुई कि कुछ चलने के बाद या कुछ महीनों के बाद, 1 साल 2 साल के बाद ये आदत बन गई। क्या बन गई? अब इससे पीछा नहीं छूट रहा है। अब दिलो दिमाग में ज्यादा वजन हो गई है। क्या हो गई है? वो कहते ना कि नमाज पढ़ने गए थे और रोजे गले पड़ गए। सुनिए ना कहावत कि नमाज पढ़ने गए और मतलब हम तो गए थे, हमने तो नशा इसलिए करा था कि कोई बढ़िया काम हो जाएगा, हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी, मैं काम बढ़िया कर लूंगा, कंप्यूटर में बहुत देर बैठ लेता हूँ, मेरे हाथ पैर नहीं कांपते, मैं इंजेक्शन लगा लेता हूँ, मैं कुछ भी काम कर लेता हूँ नशा करके, मेरे अंदर ताकत और जोश। लेकिन वो वाली बात कि नमाज पढ़ने गए और रोजे, मतलब कहने का मतलब वसूली हो गई। अब नशा तो इसकी तो मात्रा बढ़ती जा रही थी। अब धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी खत्म हो रहा था। मेरे को नशे की चीजें में लोगों से शर्माने लगा, भागने लगा, डरने लगा, शादी जाने जाना बंद कर दिया, कपड़े पहनने बंद कर दिए, खाना बंद कर दिया, मतलब बहुत सारी चीजें छूट गई मेरे। अब दुखी होकर, परेशान होकर के मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और मैं भगवान से कह रहा हूँ कि भाई मेरे को नहीं पता करना क्या है। मैंने अपने घर में सारे काम करके देख लिए, नशा बदल के देख लिया, माहौल बदल के देख लिया, हरिद्वार जाके, वैष्णो देवी जाके, चाचा के जाके, मौसा के जाके, फूफी के जाके सारे काम, लेकिन आराम। डॉक्टर से दवाई भी खा ली, आयुर्वेदिक दवाई भी खा ली, झाड़ू पोछा समझे, टोने टोट के कमीज भी बांध दिए, घर वालों में भी बांध दिए, पूजा पाठ भी करवा लिया, बलियां भी दे दी, बकरे भी कर दिए, सारे काम, लेकिन नशा। अब जिंदगी में इतनी अस्वस्थता आ गई है, इतना द्वंद आ गया, इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि मैं करूँ तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, हमें इसलिए बताया गया ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि हायर पावर, उच्च शक्ति वही है जो मुझे संतुष्ट कर सकती है। अब वो खालिस्तान भरना मेरे को, कौन सा? मैं नशा कर रहा था। क्या कर रहा था? नशा। मान लो ये मैं हूँ, क्या हूँ? ठीक है जी। अब यहाँ पर जो नशा था, अब वो नशा निकल गया।
अभी बन गया खाली जगह। क्योंकि मेरी जो खालीपन था, मेरी जो कमजोरियां थी, उसकी जगह मैंने नशे को रख दिया। मेरा जो कॉन्फिडेंट, मेरी आत्मशक्ति, मेरा आत्मविश्वास जो था, वो तो नशे के चक्कर में था। अब जैसे मेरी जिंदगी से नशा निकलता है, मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, मुझे बातें करने में शर्म आती है, मुझे समाज में जाने का समझ में आती है, जाता हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं होती बिना नशे की बात करने में, लोगों को फेस करने में। रात को पी के तो मैं राजा बन जाता हूँ, पशु मेरे नजरें नहीं मिलाई जाती, बस एक दिमाग में भी बात रहता है, रात को मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, ऐसा क्या गड़बड़ घोटाला कर दिया, मुझे शर्म आती है। प्रॉब्लम अब जब हमारी जिंदगी से कार्यक्रम में आते हैं, हम प्रोग्राम में होते हैं, रिहर्सल में आते हैं, सभाओं में चले जाए, मीटिंग में चले जाए, तो हमारा जब नशा निकल जाता है तो हमारे दिमाग में खाली बना जाता है। यहाँ पर ये कह लो खाली बना जाता है कि यार दुनिया बिना नशे की बेरंगी हो गई है, अब मैं कैसे छुपाऊं, मैं कैसे इस खालीपन को भरने के लिए आत्म शांति चाहिए, जिसको मैंने वस्तुओं में, नशे में, गैम्बलिंग में, जुए में, हवाबाजी में, लैटबाजी में, बदमाशी में ढूंढा। मैंने जिम में ढूंढा, मैंने बॉक्सिंग में ढूंढा, लेकिन मुझे मजा मैंने कुछ दिन किया, लेकिन मेरी गाड़ी जाकर अटक गई नशे पे, और सालों साल गुजर गए, सालों साल समझा मेरी बात को। वो जो संतुष्टि, वो जो सेटिस्फैक्शन के लिए मैं भटक रहा था। आपने सुना होगा कि एक हिरण के अंदर कस्तूरी होती है, और उस कस्तूरी की उसको खुशबू आती है, और वो पूरी जिंदगी उस खुशबू के लिए भटकता रहता, लेकिन उसे खुद ही मालूम नहीं होता कि कस्तूरी तो तेरे अंदर ही है। एक कहावत भी इस पे कविता है ना, दो आप में से किसी को याद हो तो सुना सकता है। एक हिरण के अंदर कस्तूरी होती है, वो पूरी जिंदगी भटकता रहता है, खुशबू कहाँ से आ रही है। कहने का मतलब है कि मेरी सारी शक्तियां जो मैं मांग रहा हूँ ईश्वर से, वो मेरे अंदर है, लेकिन मेरी नशेबाजी की वजह से, मेरी आवारागर्दी की वजह से, मेरे ड्रामेबाजी की वजह से वो खत्म हो गई, मुझसे छिन गई है। मुझसे मेरी सद्बुद्धि, मेरा आत्मविश्वास, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, मेरा विश्वास, चीजों को स्वीकार करने वाली हो गई मेरी आवारागर्दी। क्योंकि हम बचपन से ही बहुत बेकार लोग रहे, लड़ाई झगड़े करना, स्कूल से भाग जाना, उल्टे सीधे काम करना, छोटी छोटी मोटी चोरियां करना, धीरे धीरे एडिक्ट बन गए। वो जो अंदर जो था, मेरा पुरुषार्थ कह लो, मेरी सेटिस्फैक्शन कह लो, मेरी संतुष्टि कह लो, मेरी स्वेच्छा कह लो, है ना, समझ रहा मेरी बात। मैं उसको ढूंढ रहा था, मैंने चीजों में तलाश किया, लेकिन मुझे मिली। अब मैं कार्यक्रम में आया था, मैं प्रोग्राम में आता हूँ, तो मेरे को नहीं मालूम क्या करना है यार, कहाँ जाना है, इन चीजों को कैसे संभालना, ये सारी चीजें कैसे ठीक करनी है। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ आज की डेट में, हे ईश्वर मुझे आत्मशक्ति, आत्मशांति दे उन परिस्थितियों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं चीजों को बदलने के चक्कर में रहता हूँ। लोग बदल जाए, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, है मतलब मेरी इच्छा ये कि चीजें मेरे हिसाब से हों, लोगों का नजरिया, लोगों की बात, सारी चीजें तरीके मेरे हिसाब से होनी चाहिए, मेरे तरीके से। समझा मेरी बात को? मैं अपने आप को नहीं बदलना चाहता, मैं चाहता हूँ कि दुनिया मेरे हिसाब से चले, मेरे घर वाले मेरी ये बात मान ले तो मैं नशा छोड़ दूंगा, मेरे को नई बाइक दिला दे तो मैं नशा छोड़ दूंगा, मेरी शादी करा दे तो मैं नशा छोड़ दूंगा, मुझे बाहर विदेश में पढ़ने के लिए भेज दे तो मैं नशा छोड़ दूंगा। लेकिन हकीकत क्या, हकीकत मुझे नहीं मालूम, मुझे करना क्या। बहुत सारा ढूंढ लेकर के हम कार्यक्रम में आते हैं, बहुत सारी वसूली लेकर के हम कार्यक्रम में आते हैं दोस्तों, समझा मेरी बात। अब मुझे करना क्या है, मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं बदल सकता। बहुत सारी चीजें हैं उसको हालात, परिस्थितियां, लोग, व्यक्ति नहीं बदल सकता। मैं मेरी ये दुनिया जो है, मेरे घर वाले मेरे हिसाब से, ये दुनिया मेरे हिसाब से, मुझे दुनिया के हिसाब से चलना, मुझे माहौल के हिसाब से, चीजों के हिसाब से चलना। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे प्रॉब्लम आती है ऐसी चीजें करने, मुझे शर्म आती है, मुझे डर लगता है, मुझे झिझक होती है। नशा मुद्दा नहीं है, नशा मुद्दा ये है कि मैं आत्मविश्वास की कमी के साथ आ रहा हूँ, मैं अपनी बातों को रखते हुए, अपनी बातों को लोगों को बोलते हुए शर्माता हूँ, मैं नहीं बोल पाता। बहुत सारे लोग बस अंदर ही अंदर जहर पीता रहता हूँ, घुटता रहता हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं खुल के बात नहीं करता, मम्मी से, पापा से, दोस्तों से, बॉस से, बस अंदर ही अंदर घुटता रहता हूँ और गालियाँ देता रहता हूँ। अपने खुन्नस को, अपनी रिजर्वमेंट को, अपनी प्रॉब्लम को, उनको
पालता हूँ। क्या करता हूँ? नशा करके। और जैसे मेरे अंदर नशा जाता है, मेरी खुन्नस से बाहर निकलती है। हाँ तो उस दिन क्या कह रहा था, हाँ तो उस दिन तू क्या कर रहा था, तू ऐसा तू वैसा तू फलाना तू ढिमकाना। और जब सुधारा होती है तो मुझे पश्चाताप होता है, मुझे अफसोस होता है, बहुत सारे नुकसान कर लेता हूँ। और मुझे शर्म होती है कि मैंने अंकल को ऐसा बोल दिया, मैंने बॉस को ऐसा बोल दिया, मैंने फलाने को ऐसा बोल दिया, मैंने ढिमकाने को। अब दोस्तों कहने का मतलब ये द्वंद्व है। क्या है? वो कहता नहीं कहना ना, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। मैंने इतने सारे कर लिए, यत्न कर लिए, मैंने नशा बदल के भी देख लिया, मैंने मोहन बदल के भी देख लिया। समझ रहा मेरी बात को? लेकिन कामयाबी, मैं हरिद्वार भी गया, मैं जमात में भी गया, मैं वहाँ भी गया, और मैं कार्यक्रम में आ गया, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? प्रार्थना करनी पड़ेगी दोस्तों। अब प्रार्थना क्या कह रही है मुझे? तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले मुझे हिम्मत दो। क्या दो? अपनी इच्छा पे काम करूँ। सद्बुद्धि दो तो मैं चुनाव कर सकूँ। मैं इच्छा पे काम करूँ या नशे पे काम करूँ? मैं किस चीज़ पे काम कर सकता हूँ? अगर मेरे को मान लो काम करने के लिए कहा जाए कि आप किसे बदल सकते हैं, नशा छोड़ पर नशा बदलना है या अपनी इच्छाओं को बदलना है? इच्छा बदलना, मुझे अपनी इच्छा पे काम करना पड़ेगा। और मेरी इच्छा, मेरा तो मन कर रहा है कि अभी ऐसा करो, क्लास बंद करो, कूलर चलाओ और मुझे सोने दो। मुझे मैं बहुत थक गया। मेरी इच्छा तो ये कि बढ़िया बढ़िया खाना ले आओ, मेरी चीज़ें पूरी कर दो। मेरा मन नहीं है क्लास में बैठने का, मेरा मन नहीं है चीज़ें सीखने का, मेरा मन नहीं है रिफ्लेक्शन भेजने का, मेरा मन नहीं है किसी से बात करने का। मेरा मूड खराब है, मेरे को प्रॉब्लम है। दोस्तों हमें अपनी इच्छा पे काम करना पड़ेगा। अब इसके लिए स्वीकार करना पड़ेगा मुझे। क्या करना पड़ेगा कि मैं एक एडिक्ट हूँ, मैं एक नशेबाज हूँ, मुझे प्रॉब्लम है। मैं इस बात को स्वीकार कर लूँ अंतर मन की गहराइयों से कि मैं बहुत चतुर चालाक और शाना आदमी हूँ। मैं लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ खेलता हूँ, मैं रंग बदलता हूँ मौका देखते ही। मैं बेईमान भी हूँ और मैं बहुत बड़ा ईमानदार भी हूँ। जब ईमानदारी पे आता हूँ तो मेरे जैसा ईमानदार नहीं हो। जब मैं बेईमानी पे आ जाऊँ तो मैं गड्ढे खोदता हूँ लोगों के लिए, मैं बैक राइटिंग करता हूँ, मैं प्लानिंग करता हूँ लोगों को नीचे दिखाने के लिए, लोगों को ठंड करने के लिए। मैं ना चाहते हुए भी मेरे मुँह से गालियाँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैं अपनी आदत से मैं स्वीकार करूँ इस बात को। मुझे खुद को स्वीकार करना दोस्तों। और मैं ये सारी चीज़ें ये भी स्वीकार करना मुझे कि मैं इन चीज़ों को नहीं बदल सकता। किनको? मैं लोगों को नहीं बदल सकता। पहली चीज़, हालात परिस्थिति व्यक्तियों को नहीं बदल सकता मैं। मुझे इसी माहौल के साथ, इसी समाज के साथ जीना है। अगर कुछ बदलने के लिए तो क्या है? मेरी अपनी सोच को बदलना, अपने विचारों को बदलना, अपने व्यवहारों को। और ये मेरे बस की बात। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मैं शक्ति हूँ। क्या हूँ मैं? अपनी, मेरे को आदत है बार बार वही काम करने की जिससे मैं चोट खाता हूँ। मतलब एक गलती को बार बार करने की आदत है। मैं रात को नशा कर आया, चोट लगी।